नमस्कार, जोहार। आप सबों का हमारी YouTube चैनल एडुस्थली पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड माध्यमिक आचार्य की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द अब आने वाली है झारखंड में। इसकी नियमावली भी अब पब्लिश कर दी गई है। फाइनली सारे डिटेल्स अब क्लियर हो गए हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, क्या आपका सैलरी रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन हो रहेगा इसके लिए। ये सारी चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्योंकि टीचिंग की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी झारखंड में इससे पहले, उसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो गया है इस नई नियमावली के आने के बाद। तो आपको ये समझना होगा, और वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपके सारे डाउट्स को आपका क्लियर कर दूंगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल के साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है उसका अपडेट मिल सके। तो देखिए, झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की होगी नियुक्ति। हेमंत सोरेन कैबिनेट की 14 एजेंडों पर मुहर। तो 1373 सीट्स पे ये वैकेंसी आएगी। 34 सब्जेक्ट्स में ये आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। देखिए, झारखंड में क्या होता था पहले, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती थी। टीजीटी 9th-10th के बच्चों को पढ़ाया करते थे और पीजीटी शिक्षक 11th and 12th के बच्चों को पढ़ाया करते थे। टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन रहता था वो होता था आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और जो पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन था वो था आपका पीजी प्लस बीएड। इसमें सीटेट भी मांग लिया जाता था, जो कि आप केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस, इन सारी वैकेंसीज में आप देखते होंगे यही आपका क्वालिफिकेशन रहता था। बट अब झारखंड में क्या होगा, अब आपको 9 to 12th की जो वैकेंसी आएगी, वो जो शिक्षक रिक्रूट होंगे वो एक कॉमन कैडर बन जाएगा। मतलब अब आपको पीजीटी, टीजीटी ये अलग अलग आप देखने को ये वैकेंसी नहीं मिलेगी। मतलब जो रिक्रूटमेंट होंगे, जो शिक्षक अपॉइंट होंगे, वो क्लास 9 से 12 तक सभी का क्लास लेंगे, सभी के क्लासेस में जाएंगे और सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले क्या होता था कि टीजीटी वाले शिक्षक सिर्फ 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाया करते थे और पीजीटी 11th and 12th के बच्चों को पढ़ाते थे। तो अब जब एक कॉमन कैडर होगा तो एक तरह से टीचर्स बढ़िया भी है, टीचर्स पे थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल स्कूलिंग इन्वायरमेंट के लिए अच्छा ही है। क्योंकि आपने देखा होगा झारखंड में टीजीटी और पीजीटी का टसल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। टीजीटी शिक्षक जो 7-8 साल से काम कर रहे थे और जो नए पीजीटी ज्वाइन किए थे, तो सीनियरिटी और उस बेसिस पे कि क्योंकि पीजीटी सीनियर थे तो वो कहीं ना कहीं एक ईगो टसल हो रहा था। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी, बट कुछ इसके निगेटिव प्रभाव पड़ेंगे, ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहला क्या क्या चेंजेस आई हैं, देखिए आपकी सैलरी घट गई है अब। दूसरा, आपका थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ेगा। तो जहाँ तक इसकी क्वालिफिकेशन की बात रही, तो देखिए जब ये कॉमन कैडर हो गया है तो एक समान क्वालिफिकेशन रखा गया है 9 to 12 के टीचर्स के लिए। सभी के लिए पीजी मास्टर डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में वो टीचर बनना चाहते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, तो उनमें उनका पीजी होना अनिवार्य है। 50% मार्क्स से उनका पीजी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। साथ साथ उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आप समझ गए, इसमें वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिनके पास मास्टर्स डिग्री है और बीएड की डिग्री है। तो पीजी प्लस बीएड, और पीजी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो देखिए, इस बार जो नियुक्ति होगी वो 80% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मतलब 100 सीट है अगर मान लीजिए, तो 80 सीट डायरेक्ट मतलब वैकेंसी लाई जाएगी, एडवर्टीजमेंट आएगा, और 80 सीट ऐसे आपका डायरेक्टली फिल होगा थ्रू आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और जो 20 सीट है वो आपके जो 6 to 8 वाले टीचर्स हैं प्राइमरी मिडिल स्कूल के, वो प्रमोट होके एज ए टीजीटी, मतलब 9 to 12 के टीचर्स के रूप में वो प्रमोट होके 20 शिक्षक उस कैडर से उठा के इस कैडर में लाए जाएंगे। तो सैलरी की जहाँ तक बात रही, तो देखिए सैलरी स्ट्रक्चर में क्या अंतर आया है। पहले टीजीटी की जो सैलरी होती थी वो लेवल 7 की सैलरी होती थी, और पीजीटी वालों को लेवल 8 की सैलरी मिलती थी।
अब क्या हुआ है, दोनों के लिए चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, दोनों के लिए जो सैलरी है ना ही लेवल 7 है ना ही लेवल 8 है, ये लेवल 6 कर दिया गया है। तो सैलरी में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अंतर आया है और मात्र 4200 ग्रेड पे आपको की सैलरी हो गई है। बेसिक पे 35,400 रुपये आपको मिलने जा रहा है। तो जो ग्रॉस सैलरी आपको मिलने जा रही है वो लगभग 65,000 रुपये के करीब मिलेगी, 65,000। तो सैलरी में एक तरह से थोड़ा नुकसान हुआ है, बट फिर भी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है। 4200 ग्रेड पे भी बहुत कम का ग्रेड पे नहीं है, बहुत अच्छा है ग्रेड पे आपका, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर प्रीवियस टीचर्स से आप कंपेयर करेंगे, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी हो, तो नई नियमावली के अनुसार उसमें तो कमी आई है, इसमें नो डाउट। अब हम देख लेते हैं कि क्या एज लिमिट रहने जा रही है आपकी। तो मिनिमम आपकी जो उम्र सीमा रहेगी वो 21 साल रहेगी और कट ऑफ डेट आपका जिस साल भी एडवर्टीजमेंट आएगा उसकी 1 अगस्त आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, जिससे आपकी उम्र की गणना की जाएगी। देखिए, जो उम्र सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष जैसा मैंने बताया, और अनारक्षित कोटे के कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, महिला अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 43 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 42 साल, शेड्यूल कास्ट चाहे वो पुरुष या महिला कोई भी हो 45 साल, एसटी के लिए भी मेल फीमेल 45 साल, ये उम्र सीमा है। और विकलांग वालों के लिए ये है आपका पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए ये उम्र सीमा रखी गई है। अब हम समझते हैं कि क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। तो एक सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें 2 पेपर्स रहेंगे, दोनों पेपर का जो समय अवधि रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। 500 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा, दोनों पेपर मिला के। फर्स्ट पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें जीएस और कंप्यूटर से प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के, और हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स के। देखिए, प्रश्न पत्र आपका पहला जो है उसमें आपका सामान्य ज्ञान है, जिसमें कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित, उसके बाद 100 अंक का हिंदी और अंग्रेजी भाषा मिला के 100 अंक का पेपर होगा, और कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न होंगे। तो कुल 200 मार्क्स का ये पहला पेपर हो गया आपका। और दूसरा पेपर जिस विषय में आपकी नियुक्ति होने जा रही है उससे रहेगी, उसका वेटेज 300 मार्क्स का रहेगा। तो दोनों की जो समय अवधि दी गई है वो 3-3 घंटे की होगी। जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, आपकी मेरिट जो है वो पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी, लेकिन 33% अंक प्राप्त करना इस पेपर में अनिवार्य होगा, पेपर 1 में। तो जो बच्चे 33% मार्क्स भी नहीं ला पाते उनका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। पेपर 1 का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका पीजी नहीं, ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 के प्रश्न पीजी स्तरीय होंगे, मतलब स्नातकोत्तर स्तरीय आपके स्टैंडर्ड होंगे। पेपर 1 जहाँ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम जो बोल दीजिए आप, और पेपर 2 आपका पीजी लेवल का होगा। और इसी पेपर में जो आप मार्क्स अटेंड करेंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और न्यूनतम इसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, और यह मेगा सूची आचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगी। तो पेपर 2 के बेसिस पे जितना ज़्यादा आप मार्क्स लाते हैं पेपर 2 में, उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और एमसीक्यू मोड में रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन उसका सही होगा। और जिन बच्चों का समान मार्क्स आता है वहाँ देख लीजिए आप दिया हुआ मेगा सूची में 1 से अधिक अभ्यर्थियों के इक्वल मार्क्स रहने पर मेगा सूची का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका पीजी प्लस बीएड रखा गया है। 9 to 12 अभी कॉमन भर्ती होगी, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 9-10 के लिए अलग टीचर्स, इसको पहले टीजीटी कहा जाता था, और 11-12 के लिए अदर्स जिसको पीजीटी कहा जाता था, वैसे अब कॉमन हो जाएगा, ये एक ही कैडर हो जाएगा, सेम कैडर। 34 सब्जेक्ट टोटल जिसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी।
तो मैंने आपके साथ उम्र सीमा डिस्कस किया, आपके साथ सैलरी डिस्कस की, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा वो डिस्कस किया, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, कितने विषयों में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे भी मैं आप इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स को शेयर करता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जोहार, जय भारत, जय झारखंड।